अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना शेफ़ अहमद इकबाल। और आज हम मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास रेसिपी। यूँ समझें कि आप लोगों की फ़रमाइश। जी हाँ, आपकी फ़रमाइश। तो दोस्तों, हमारे पास फ़रमाइश आई है कुल्फ़ी की, जो कि हमें भेजी है शाइस्ता ने। शाइस्ता, बहुत शुक्रिया आपका। और हम आज आपकी फ़रमाइश पर आपकी मनपसंद कुल्फ़ी की रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। अच्छा, शाइस्ता, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? ज़रूर बताइएगा। कौन से शहर से है, ताकि हमारे आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं कुल्फ़ी बनाना। अच्छा, कुल्फ़ी थोड़ा-सा है तो आसान, लेकिन थोड़ी-सी मेहनत है इसके अंदर। मेहनत क्या है, ये इंशाल्लाह जब हम कुल्फ़ी की डिटेल वीडियो की तरफ हम जाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि मेहनत कहाँ करनी है, किस जगह करनी है मेहनत, और वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हमने नहीं करनी कुल्फ़ी बनाते वक़्त, जो अक्सर हम कर देते हैं। ठीक है? अच्छा, कुल्फ़ी हमने लेनी है तकरीबन दूध, मिल्क तकरीबन 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, 1 लीटर भी ले सकते हैं, हाफ लीटर भी ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा कुल्फ़ी आपको चाहिए, उतना ज़्यादा आपने इसको बनाना है। दूध को आप उला रहे हैं, तो मैं 1.5 लीटर दूध। अच्छा, दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं। आप डेयरी शॉप जो होती है, यानी कि दुकान पर जाकर जो फ्रेश मिल्क मिलता है, उसका इस्तेमाल भी है। यहाँ पर डब्बे वाला दूध का भी इस्तेमाल है। अच्छा, हम यहाँ एक गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, हम डब्बे वाला दूध समझकर टी वाइटनर इस्तेमाल करते हैं खाने में, और समझते हैं दूध है ये। वो दूध नहीं होता, वो टी वाइटनर है, यानी कि चाय का रंग। अगर हम विजुअली इम्पेयर्ड हैं, हमें नज़र नहीं आता, तो हम किसी से पढ़वा लें कि इसके अंदर इसमें लिखा हुआ है क्या है। अगर उसके अंदर लिखा हुआ है चाय का रंग, चाय की खुशबू, चाय का जायका, इस तरीके से है, तो फिर वो ना लें। जिसके लिखा हुआ है कि दूध है, खालिस दूध, या दूध लिखा हुआ है। अच्छा, अगर ये भी लिखा हो या चाय का दूध, तो वो भी ना लें। ठीक है? फ्रेश मिल्क इसमें लिखा हो या दूध लिखा हो, वो आप इस्तेमाल करें। अच्छा, इसका सबसे आसान जो पहचान ये है कि आप वो दूध लें जो 1 लीटर का मिलता हो। 1 लीटर पैकेट है, जो भी होगा वो मैक्सिमम वो दूध ही है, फ्रेश मिल्क। ठीक है? अच्छा, दूध लेने आकर 1.5 लीटर, 1 लीटर भी आप ले सकते हैं। ठीक है? अच्छे से साफ सुथरे पतीले के अंदर आपने दूध को डालना है, चूल्हा ऑन कर देना है। अच्छा, चूल्हा बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्लो होगा, नॉर्मल होगा चूल्हा। पतीले के अंदर किसी किस्म का कोई भी किसी किस्म का इसके अंदर पानी ना हो। इससे पहले आपने इस पतीले के अंदर कोई खाना ना बनाया हो, वरना दूध फट जाएगा। साफ सुथरा दूध दो, कोशिश करें दूध के लिए पतीला अलग रखें। ठीक है? तो दूध लेना है आपने 1 से 1.5 लीटर के तकरीबन दूध को हल्का सा बॉयल करना है। जब दूध के अंदर उबाल आना शुरू हो जाए, तो आपने इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 अदद इलायची के दाने, हरी इलायची, छोटी इलायची से हम कहते हैं। ठीक है? अच्छा, इलायची के दाने को हल्का सा तोड़ लें, कुचल लें, ताकि उसके अंदर का जो दाना है उसका जायका भी मिल जाए। याद रहे, इलायची के अंदर जो दाना होता है उसका टेस्ट और उसका जो फ्रेगरेंस है, यानी कि उसका जायका और उसकी खुशबू अलग है, लेकिन उसके ऊपर जो कवर होता है उसका जायका, उसकी खुशबू डिफरेंट है। उसको हल्का तोड़ लें। ठीक है? अच्छा, अगर आपको इलायची नहीं पसंद है, तो आपने इसका जो है ना 4, 5, 6 अदद इलायची का पाउडर बना लें। पाउडर बनाकर इसके अंदर आप शामिल कर लें। अच्छा, अगर आपके पास इलायची पाउडर है, तो 1/4 to 1/2 टी स्पून, जो चाय का चम्मच होता है, जो मीठे का चम्मच होता है, 1/4 to 1/2, ठीक है, टी स्पून इसमें शामिल करना है। अच्छा, जब इसमें से खुशबू आने लग जाए इलायची की, आप इसके अंदर रखने पिस्ता या बादाम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, जितना ये जो है
बजट के हिसाब से, ठीक है। तो पिस्ता बादाम को पहले पानी के अंदर हल्के से पानी के अंदर बॉयल कर ले, हल्का सा छिलका उतार ले, इसको बिल्कुल बारीक कट कर ले, बिल्कुल बारीक कट कर ले, और आपने पिस्ता बादाम को इसमें शामिल कर लेना है। अब पिस्ता बादाम के साथ इसको अच्छे से कुक करना है, पकाना है। जब पिस्ता बादाम के साथ अच्छे से ये पक जाए, तो अब आपने इसके अंदर ड्राई मिल्क, खुश्क दूध जो होता है, मैं नाम नहीं लूँगा ब्रांड का, ठीक है, जो अक्सर हम नीले कलर का एक ब्रांड है, ठीक है। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। तो उसको आपको लेना है तकरीबन 1 कप, आधा से 1 कप, आपने आधा कप भी ले लो चलेगा, 1 कप भी ज़बरदस्त हो जाएगा, इससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा। अब आपने यहाँ को चूल्हा स्लो करना है, चूल्हा स्लो करना है, और एक चम्मच आपने तकरीबन ड्राई मिल्क इसमें शामिल करना है, और चम्मच से दूध को चलाते रहना है। अगर आपने एक साथ डाल दिया तो इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी, ठीक है। और आपने 1 चम्मच चलाकर छोड़ दिया तब भी इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। और अगर चूल्हा तेज़ रखा तो भी मुमकिन है कि हीट की वजह से इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएँ। तो चूल्हा स्लो करना है, 1 चम्मच लेना है, 1 चम्मच को अपने पतीले के अंदर डालना है, चम्मच चलाना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से 8-10 चम्मच, जितना आपको आधा कप 1 कप अगर आपने लिया था तो आपने डालकर अब इसको चम्मच चलाते रहना है। जब ये ख़त्म हो जाए तो चूल्हा अब थोड़ा तेज़ करना है और इसको चम्मच चलाते रहना है। चल लंबी बात आपको ये लगेगा कि आपका दूध गाढ़ा हो गया है, जाकर आप परेशान नहीं होइएगा, घबराइएगा नहीं कि ये क्या हो गया। अब आपने इसके अंदर डालना है चीनी, ठीक है। चीनी टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा रखना है तो करीब 1 प्याली की चीनी डाल दें, कम मीठा रखना है आधा प्याली कर लें, उससे कम रखना है तो 1/4 प्याली कर लें, लेकिन 1 प्याली सही है, एवरेज है, अच्छा मीठा आ जाता है। 10 चम्मच, 12 चम्मच अगर हम काउंट करें तो ये खाने का चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं, चीनी डालकर आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से पका लेना है। अब इसके अंदर आपने थोड़ा सा, अगर आपके पास केवड़ा वाटर, केवड़ा एसेंस की बात नहीं कर रहा, केवड़ा वाटर अलग चीज़ है, केवड़ा एसेंस अलग चीज़ है। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो 2 खाने का चम्मच जिससे खाना खाते केवड़ा वाटर डालना है, लेकिन अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो 3-4 कतरे डालने हैं, ठीक है। अच्छा, केवड़ा एसेंस एज ए वेजिटेरियन पीरियड में प्रेफर इसलिए नहीं करता क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा, हो सकता है कि हमें केवड़ा एसेंस डाल देंगे, शामिल कर देंगे, ज़्यादा हो जाए। अगर ये खुदा खासा ज़्यादा हो गया तो आपकी जो कुल्फ़ी है या जो मीठा बनाना है उसमें थोड़ी सी कड़वाहट से आ जाएगी, एक टेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, बाकी चीज़ों का टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जो हमारे वेजिटेरियन पीरियड है या जो भी खाना बनाने वाले उनको मैं ये मशवरा देता हूँ कि अपने खाने के अंदर केवड़ा वाटर का इस्तेमाल करना। अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, अगर थोड़ा गिर भी जाए इसके अंदर तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। 2 खाने का चम्मच केवड़ा वाटर नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, केवड़ा एसेंस है वो डालना है, वो भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता, इससे हमारी कुल्फी बन जाती है। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है खोया। अच्छा, खोया आप चेक कर लीजिएगा, खोया बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, ख़राब ना हो, तकरीबन आधे से 1 पाव, आधा पाव भी शामिल कर सकती हैं, 1 पाव भी शामिल कर सकती हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। खोया को आकर तोड़ना है, यानी कि उसको भी चूरा कर लेना है डालने के बाद, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, अब मेहनत क्या है, मेहनत ये कि आपने उसको अच्छे तरीके से दूध को इतना पकाना है कि ये अगर 1.5 लीटर है तो ये 1 लीटर हो जाए, 1 लीटर है तो ये कम हो जाए, दूध की क्वांटिटी कम हो जाए। अच्छा, एक चीज़ आप और कीजिएगा, सबको ये कहता हूँ ये बात कि जब दूध कम हो रहा होता है ना, उसके साइड में, दूध के साइड में एक लेयर बन रही होती है पतीले के ऊपर, तो आपने चम्मच से उसको
पतीले के अंदर दूध में शामिल कर देते हैं, वो उससे बहुत अच्छा जायका आ जाता है। जो मलाई साइड में लगी रही होती है उससे बहुत अच्छा जायका आ जाता है। तो यहाँ का चूल्हा तेज़ नहीं होगा, स्लो नहीं होगा, नॉर्मल होगा चूल्हा, और आपने इसको अच्छे से कुक करना है, पकाना है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपने कोई फ्लेवर ऐड करना है इसके अंदर, लाइक क्रंच ऐड करना है, तो इसके अंदर क्रंच ऐड डालना है, ठीक है। हाँ, पिस्ता फ्लेवर डालना है तो इसके अंदर थोड़ा सा पिस्ता एसेंस होता है, अगर ये ऑप्शनल है, नहीं तो कोई मसला नहीं, पिस्ता एसेंस डालना है कि और एसेंस की जगह, और इसके अंदर हल्का सा ग्रीन कलर ऐड करना है, पिस्ता डालना है, तो पिस्ता फ्लेवर, पिस्ता कुछ बन जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे फ्लेवर्स के अंदर डाल सकते हैं। आप बादाम बादाम एसेंस मिलता है, वो शामिल करना है इसके अंदर। अच्छा, संदल एसेंस मिलता है, इससे खुशबू अच्छी आती है। तो बहुत सारे एसेंस मिलते हैं, लेकिन बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, इस तरह के एसेंस यूज़ नहीं कीजिएगा, वरना ख़राब हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपने ये शामिल करना है इसके अंदर, अच्छे से इसको कुक करना है, पकाना है। जब ये कम हो जाए अब चूल्हा बंद करेंगे। अच्छा, कुल्फ़ी के लिए कुल्फ़ी का सांचा मिलता है, जिसके अंदर कुल्फ़ी को जमाया जाता है, ठीक है। और ये मार्केट में अवेलेबल है, नहीं तो ऑनलाइन भी मिल जाता है। अगर ये नहीं है तो डिस्पोजेबल ग्लास जो होता है उसके अंदर भी कुल्फ़ी जमा लें, ठीक है। वरना कोई भी आपको सही लगे पतीले के अंदर या प्याली के अंदर इसको जमा सकते हैं। अब आपने चूल्हा बंद करना है, ठीक है। अपने सांचे के अंदर या कप के अंदर इन तमाम जो कुल्फ़ी का जो बैटर बनाया है आपने, इसको इसमें डालना है, ठीक है। थोड़ी देर के ठंडा करना है। आइसक्रीम या कुल्फ़ी स्टिक्स आपने लेनी है लकड़ी की, इसके अंदर डालकर आपने उसको फ्रीज़र में रख देना है। अच्छा, हर 1 घंटे के बाद आपने इसको हल्का सा चम्मच से चलाते रहना है। जो चम्मच इसके अंदर डालेंगे इसको रोटेट करना, घुमाना है, ताकि ये स्टक हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये इसके अंदर सही से जमेगी नहीं। तकरीबन हर 1 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद, 1 घंटे 2 घंटे के बाद 2 से 3 दफ़ा आपको इसको हल्का सा घुमाना है। तो तकरीबन 7, 8, 9 घंटे के बाद आपकी ये कुल्फ़ी रेडी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी शाइस्ता, और आपके से किसी को भी कोई और रेसिपी चाहिए हो तो अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम ज़रूर बताया करें, ताकि हमारे लिए आसानी हो। कोई सवाल हो, कोई क्यूरीज हो, आप बिला झिझक कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम इसका आंसर ज़रूर करेंगे। हमारे चैनल को हमारे टेस्ट एंड टेल्स को शेयर करें फ्रेंड्स में, दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, और लाइक करें, कमेंट्स कीजिएगा। और बहुत शुक्रिया आप सबका, ख़ास तौर पर मेरी टीम का, जिसके अंदर आयशा हैं, अस्मा हैं, खतीजा हैं। इनकी मेहनत है, ये एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं। इनको भी अपने दुआ में देखिएगा, मुझे भी अपने दुआ में देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।